अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज सभी ने सुबह जल्दी जाना था 7 बजे, तो मैं उनके साथ ही उठ गई थी क्योंकि अयान को भी स्कूल भेजना था। ये वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले दोनों भाइयों ने खूब मस्ती की है उठ के। जब दोनों एक साथ उठ जाते हैं तो बहुत मस्ती करते हैं सुबह के टाइम पे। मगर मुझे ये डर लग रहा होता है कि आयरा अगर उठ गई तो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि मैंने अयान को छोड़ने के लिए जाना होता है और अजान और आयरा जो है ना वो घर पे होते हैं। स्नो की वजह से काफ़ी मुश्किल हो जाता है चलना बाहर, तो इस वजह से मेरा दिल नहीं था कि आयरा जाए, क्योंकि उसको थोड़ा सा फ्लू हो रहा था। वो रात से ही थोड़ी सी क्रैंकी है, पता नहीं सुबह उठ के क्या करेगी। मगर समर्स में मैं इन लोगों को साथ लेके जाती हूँ क्योंकि यहाँ पे और कोई एक्टिविटी नहीं होती, तो बच्चों को साथ इस तरह ले जाती हूँ। एक तो वॉक हो जाती है और साथ बच्चे थोड़ा सा खेल लेते हैं बाहर। ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये हैंड वार्मर्स हैं। इनको पैक से निकाल के 30 सेकंड्स के लिए हमें शेक करना होता है और उसके बाद अपने ग्लव्स में डालें। ये अगर आपने ग्लव्स में नहीं डालना तो अपनी पॉकेट में डालें। ये 10 आवर्स तक जो है ना गर्म रहते हैं और इसकी वजह से आपके हाथ जो हैं वो ठंडे नहीं होते। अयान खैर से चला गया स्कूल। आजकल बस इनकी काफ़ी लेट आ रही है, वापसी पे भी लेट आ रही है और सुबह भी लेट आ रही है। घर आके दिल करा था कि बस जल्दी से चाय मिल जाए, मगर इतनी ज़्यादा सर्दी लग रही थी कि मैं फ़ौरन ब्लैंकेट लेकर बैठ गई थी। सोचा कि थोड़ी देर बाद उठकर बनाती हूँ चाय। मेरे आने पे आयरा भी उठ गई थी। आयरा ने सुबह उठते ही टीवी लगा लिया था। बच्चे सुबह उठते ही फ़ोन या मोबाइल वगैरह ले लेते हैं तो आराम से बैठ जाते हैं थोड़ी देर। फिर मैं इनका ब्रेकफास्ट वगैरह रेडी कर लेती हूँ। वैसे तो मैं रात को ही सारा किचन क्लीन करके सोती हूँ, मगर रात को मैं जॉब से जब आई हूँ तो काफ़ी टाइम हो गया था। काफ़ी लेट आई थी मैं काम से, तो मेरे जो बर्तन धो के रखे थे वो उधर ही पड़े थे, तो पहले किचन में जाके मैंने वो समेट लिए, क्योंकि किचन अगर क्लीन हो तो फिर काम करने का मज़ा आता है। ब्रेस के साथ मेरे हाथ को काफ़ी सपोर्ट रहता है, मगर हर वक्त मैं नहीं पहन के रख सकती इसको, क्योंकि पानी में हाथ जाता है फिर गीला होता है। तो जब मुझे मौका मिलता है बीच में, जब मैंने काम नहीं करना तो तब मैं इसको पहन लेती हूँ। जो बर्तन मैंने धोकर रखे थे वो मैं अब उठा के उनकी जगह पे रखूंगी सारा कुछ। और ये जो बॉल्स आप देख रहे हैं ये डेकोरेशन पीस है वैसे तो, मगर मैंने बच्चों से बचा के इधर रखा हुआ है। आयरा जो है ना वो हर चीज़ को टच करती है और खेलती है। Mom, to my channel. Yeah. Today I'm brushing my teeth. Mom, can you open this? Yes. Can you put it? Is it put it? Put it. Wait, let me wash it. Is it naughty? नहीं वॉश करके यूज करते हैं ना। Oh, I did it. There's a little toothbrush, but I have a little bit. So I get to brush my teeth. I need to brush. Hey! चलो बेटा जल्दी से कर लो। There. गुड गर्ल। He could. नहीं कह रहा कुछ भी भाई, आप करो। क्या हो? You stupid. आयरा जब अपने भाइयों को देखती है ब्रश करते हुए तो वो कहती है कि मैं भी खुद ही करूँगी। वैसे तो मैं इनको स्टेप ला के दे सकती हूँ, मगर मैं खुद नहीं लेकर आती, क्योंकि फिर ये खुद ही जाएंगे वॉशरूम में, सब पानी करेंगे और फिर स्लिप होंगे। तो आज मैंने सोचा हुआ था कि मैं जो वॉशरूम में ड्रॉअर है जिसमें बच्चों के टूथब्रशेस पड़े हुए हैं, क्रीम्स पड़ी हुई हैं, ब्रशेस हैं, तो वो सब निकाल के क्लीन करूँगी। ड्रॉअर्स के अंदर या अपनी क्लोजेट्स के अंदर अगर आपने ऑर्गेनाइजर रखे हो तो बहुत नीट एंड क्लीन लगती हैं चीज़ें, और फिर हमें अगर कुछ चाहिए होता है तो वो ढूंढना नहीं पड़ता, क्योंकि हर चीज़ सामने होती है और क्लियर होती है। मैंने काफ़ी जगह पे ऑर्गेनाइजर सेट किए हुए हैं, अपने सिंक के नीचे भी किए हुए हैं, अपने कैबिनेट्स के अंदर भी हैं मेरे। जहाँ पे किचन टूर अगर आपने मेरा देखा होगा तो उसमें भी आपने देखा होगा कि ड्रॉर्स के अंदर मैंने बहुत सारे ऑर्गेनाइजर्स रखे हुए हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आपने ये एक्सपेंसिव ख़रीदना है, ये सब मैंने डॉलर स्टोर से ख़रीदा और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का होता है। तो अगर आप लोग चाहें तो अपनी लोकल शॉप से भी ख़रीद सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ ब्रांड की हो। ये चीज़ें अगर वक्त के साथ साथ साफ़ होती रहें तभी साफ़ रहती हैं। अगर हम लोग ये सोच लेते हैं कि कल करेंगे या परसों करेंगे, एक तो काम लटक जाता है, और दूसरा ये कि वो जब गंदी होती है ना चीज़ तो वो और ज़्यादा गंदी होती जाती है।
आप लोग अपनी चीज़ों को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं? किस किस ने इस तरह के ऑर्गेनाइजर्स रखे हुए हैं, या अगर आप लोग डीआईवाई प्रोजेक्ट्स करते हैं तो मेरे से ज़रूर शेयर कीजिएगा। पहले मैं बहुत सारे डीआईवाई प्रोजेक्ट्स करती थी, मगर अब बच्चों के साथ मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। बच्चों को भी देखना होता है, फिर जॉब पे जाना है, फिर घर भी देखना है। हर चीज़ बहुत मुश्किल हो जाती है मैनेज करनी। और सबसे ज़्यादा वक्त मेरा जो होता है ना, वो पिक एंड ड्रॉप में निकल जाता है। पहले अयान को छोड़ के आती हूँ बस स्टॉप पे, फिर घर आती हूँ, उसके बाद आके ब्रेकफास्ट वगैरह करना है वो करते हैं, बच्चों को कराती हूँ। उसके बाद फिर अजान के स्कूल जाने की तैयारी शुरू हो जाती है, उसका लंच बॉक्स तैयार करती हूँ, उसको छोड़ कर आती हूँ। फिर बाकी के जो काम होते हैं, क्लीनिंग है, कुकिंग है, अगर मुझे करनी है तो उस टाइम पे कर लेती हूँ। और जितनी देर में मेरे ये काम चल रहे होते हैं और अभी ख़त्म भी नहीं हुए होते, तो बच्चों को वापस लेने का टाइम हो जाता है। फिर जब बच्चे वापस आते हैं तो मेरा जॉब पे जाने का टाइम हो जाता है। बस इसी तरह दिन निकल जाता है सारा, और फिर पता नहीं चलता। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जो मेरे काम है ना, जिस टाइम पे जो मुझे याद आए वो मैं कर लूँ, उसको कल के लिए ना रखूँ। और यहाँ पे मुझे हर चीज़ वॉश करके रखनी पड़ी है। अयान जब टूथब्रश करता है तो काफ़ी जगह पे ना टूथपेस्ट लगाता है, और उसके ब्रश पे भी काफ़ी ज़्यादा लगी होती है, तो मुझे एवरी टाइम उसका टूथब्रश है वो वॉश करके रखना पड़ता है। आप लोग मुझे किस कंट्री से देख रहे हैं? अपना नाम भी बताइएगा और मुझे अपनी कंट्री का नाम भी बताइएगा। मुझसे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि मैं कौन सा कैमरा यूज़ करती हूँ और कौन सा माइक यूज़ करती हूँ। मैं कोई कैमरा नहीं यूज़ करती, मैं सिर्फ अपने मोबाइल से वीडियो शूट करती हूँ, और मेरे पास माइक भी नहीं है। मैं सिर्फ अपने मोबाइल के एंगल को एडजस्ट कर लेती हूँ जहाँ पे आवाज़ जो है वो क्लियर आ रही हो। जब मैंने चैनल बनाया था उस टाइम पे मैंने एक ट्राइपॉड मंगवाया था और एक माइक मंगवाया था, मगर माइक मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया, वो मेरा वैसे ही पड़ा हुआ है। मगर ट्राइपॉड जो है वो चाहिए होता है, क्योंकि मैं अकेली होती हूँ जब वीडियोस वगैरह शूट करती हूँ, तो उससे काफ़ी हेल्प हो जाती है। आज अजान का दिल करा था कि वो बॉइल्ड नूडल्स लेकर जाए स्कूल, तो इस वजह से मैं यहाँ पे नूडल्स बॉईल करने लगी हूँ। वैसे तो मेरे बच्चे वाइट सॉस पास्ता बहुत शौक से खाते हैं, मगर इस दफ़ा वो कह रहे थे कि सिंपल बॉइल्ड लेके जाऊँगा उस पर सॉल्ट डाल के। पानी बॉईल हो रहा था तो मैंने उसमें नूडल्स डाल दिए थे, और दूसरी जगह पे मैंने केटल में पानी बॉईल होने के लिए रख दिया था। पानी मैंने इसलिए बॉईल किया है क्योंकि जिस कंटेनर में मैंने इसको देना है वो इंसुलेटेड है। उसमें अगर आप ठंडा पानी डालेंगे तो चीज़ ठंडी रहेगी, और अगर गर्म डाल के रखेंगे तो गर्म रहेगी। तो इस कंटेनर के अंदर मैं हॉट बॉइलिंग वाटर डाल के इसका कैप बंद करके इसको रख दूंगी 10-15 मिनट के लिए। और ये अच्छे तरीके से जब गर्म हो जाएगा, उसके बाद जो भी आपने खाना डालना है बीच में आप जब डालेंगे तो वो काफ़ी देर तक वार्म रहता है। फिर 10-15 मिनट के बाद जो गर्म पानी था वो मैंने डंप कर दिया था, और उसमें फिर मैंने नूडल्स डाल दिए थे। और अगर इस कंटेनर के अंदर आप बच्चों को नगेट्स रख के देना चाहते हैं तो पहले आप इसमें थोड़ा सा पेपर टॉवल रखें, उसके बाद आप नगेट्स डालें, क्योंकि इस तरह नगेट्स जो हैं वो सॉगी नहीं होंगे और काफ़ी देर तक गर्म रहेंगे। डालते हुए मेरे से थोड़े नूडल्स गिर भी गए थे, क्योंकि इस टाइम पे जो था ना वो थोड़ा ही टाइम रह गया था। आयरा बहुत ज़्यादा रो रही थी, और फिर जब वो रोती है तो वो कहती है कि सारा टाइम जो है ना वो मुझे ही मिले बस। तो मैंने अब अजान को भी रेडी करना था और उसका लंच बॉक्स वगैरह भी उसके बैग में रखना था। आप लोग अपने बच्चों के लंच बॉक्स किस तरह रेडी करके रखते हैं? रात में रेडी करके रख लेते हैं या सुबह उठ के करते हैं? मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो अब जो है वो मुझे अपने प्लांट को पानी देना था, क्योंकि काफ़ी दिनों से इसमें पानी नहीं डाला था। वैसे तो मैं हर 4-5 दिन के बाद चेक कर लेती हूँ, अगर तो पॉट लाइट होता है तो मैं इसको पानी देती हूँ, और अगर ठीक होता है नॉर्मल तो इसको फिर मैं 2-4 दिन और निकाल लेती हूँ। अगर आप लोगों ने मेरे पिछले व्लॉग्स देखे होंगे तो आपको पता होगा ये मेरा पहला प्लांट है, और इससे मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी भी प्लांट नहीं रखा। मुझे बहुत शौक है, मेरे पापा बहुत शौक से गार्डनिंग किया करते थे, मगर मुझे अभी आती नहीं है करनी। तो जब मैं ये लेकर आ रही थी तब मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी कि पता नहीं इसकी केयर सही तरह होगी कि नहीं होगी, मगर फिर थोड़ी सी हिम्मत की मैंने और ख़रीद लिया ये प्लांट। मगर अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे तरीके से ये ग्रो कर रहा है। बच्चों को मैंने बताया हुआ कि इस प्लांट को टच नहीं करना, क्योंकि ये गिर जाएगा और ख़राब हो जाएगा। अजान और अयान तो इतना ज़्यादा नहीं करते, अयान तो बिल्कुल ही नहीं करता क्योंकि वो तो माशाल्लाह बड़ा है, मगर आयरा और अजान जो है ना, जब इनको मौका मिलता है ये जाके थोड़े थोड़े ना लीव्स तोड़ देते हैं इनके। तो अब जो है वो मैं अजान को छोड़ने के लिए जा रही थी, और इसको इधर ही रखूंगी जब तक इसका पानी सारा ड्रेन नहीं हो जाता। आयरा का अभी भी मूड अच्छा नहीं था,
क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये रात से बहुत ज़्यादा रो रही है, छोटी छोटी बातों पे ज़िद कर रही है। तो अब ये यहाँ पे खड़ी हो गई थी कि ये जो स्टोन है वो मैं उठाऊंगी, मगर ये स्टोन काफ़ी ज़्यादा हैवी है। तो इसने कोशिश तो की है मगर इससे उठाया नहीं गया। अब ये जगह जगह रास्ते में रुक रही थी और ये कोशिश करी थी कि मैं किसी तरह स्नो के साथ खेलूं। तो मैंने कहा ये वैसे ही क्रैंकी हो रही है थोड़ी सी, तो मैंने इसको थोड़ी देर स्नो के साथ प्ले करने दिया बाहर। काफ़ी दिनों से बच्चे कह रहे हैं कि हमने स्नो में जाके खेलना है, स्नोमैन बनाने हैं, स्नो फाइट करनी है। मगर इनसे मैंने अब प्रॉमिस किया है कि जब मेरी ऑफ होगी उस दिन लेके जाऊंगी और उस दिन आप लोग प्ले कर लेना। जब इनको मैं स्कूल से लेकर आती हूँ तो वापसी पे पूछते हैं रोज़ कि अब हम स्नो के अंदर गिर जाएं, हम खेल लें, उधर पकड़ लें। इन सारे कामों के साथ आज मुझे ना देसी घी भी बनाना था, क्योंकि सभी सिर्फ देसी घी में खाना पसंद करते हैं और बच्चे जो हैं उनको मेरा वैसे ही दिल नहीं करता ऑयल वगैरह देने का, क्योंकि उन्होंने खाना ही बहुत कम होता है और अगर कभी कुछ खाते हैं तो मेरा दिल करता है कि अच्छी चीज़ खाएं। देसी घी मैंने अपने फादर इन लॉ से बनाना सीखा है। जब तक वो यहाँ पे थे कनाडा में हमारे पास, तो वही बनाते थे, मगर जब वो बनाते थे तो मैं पास खड़ी होकर देखती थी कि वो किस तरह बना रहे हैं। तो आज जो है वो मैं बनाऊंगी खुद से। यहाँ पे मैंने 4 ब्लॉक्स जो है ना 454 ग्राम्स के बटर के ले लिए हैं। ये अनसॉल्टेड बटर है। अगर आप ये बनाना चाहते हैं तो आप उस हिसाब से ले लें जितना आप बनाना चाहते हैं। मुझे अब ये आइडिया नहीं है कि ये कितने लीटर बनेगा, मगर ये बता सकती हूँ कि ये काफ़ी देर चल जाता है। वैसे तो देसी घी बाहर से मिल जाता है लेना चाहें तो, मगर मुझे जो घर पे बनाते हैं ना उसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। बस यहाँ पे जितने भी ब्लॉक्स हैं सारे वो मैं डाल के उसको मेल्ट होने के लिए रख दूंगी। बटर इसलिए इतनी जल्दी मेल्ट हो गया क्योंकि सुबह उठते ही मैंने ये बाहर निकाल दिए थे ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएं और जब मैं इनको मेल्ट करूं तो ज़्यादा टाइम ना लगे। जब हम इनको मेल्ट करेंगे तो इस तरह फॉर्म सी ऊपर आ जाएगी और इसको हमने हाई फ्लेम पे पकाना है इस टाइम पे। और जब हम इसको हाई फ्लेम पे पका रहे होंगे तो ये ख्याल रखना है ये बाहर ना आ जाए, क्योंकि इस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा डर होता है कि ये बाहर आ जाएगा। और जब आप देसी घी बना रहे हो तो ये मेक श्योर करें इसमें कोई गीला चम्मच ना जाए और जो रैपर है उसका कोई छोटा पीस ना चला जाए। यहाँ पे मुझे लग रहा था ऐसा कि जैसा अब ऊपर आ रहा है थोड़ा सा, तो मैंने थोड़ा सा चूल्हे से उठा लिया था ताकि इसका टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल हो और झाग जो है वो नीचे चली जाए। एक दफ़ा आप इसको घर पे ज़रूर बना के देखिएगा, ये बहुत अच्छा बनता है। मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ में देखा है कि कुछ लोग मलाई से भी बनाते हैं। पाकिस्तान और इंडिया में मुझे लगता है कि ये चीज़ें आराम से मिल जाती हैं, देसी और खालिस, मगर यहाँ पे जो है वो हर चीज़ ढूंढ के लेनी पड़ती है। पहली बात ये है कि हमें हर चीज़ को पढ़ पढ़ के लेना पड़ता है कि इसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो हम लोग नहीं खा सकते। उसके बाद जाके फिर हम लोग चीज़ सिलेक्ट करते हैं और बहुत सिलेक्टेड चीज़ें हैं जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि झाग जो है वो काफ़ी कम हो गई है और इस तरह येलो कलर सा हो गया है, मगर कुछ देर पकने के बाद जो है ना वो इस तरह से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और जितनी भी इसमें लस्सी होगी वो नीचे की तरफ चली जाएगी। जब ऐसे ट्रांसपेरेंट सा हो जाएगा तो इसका मतलब है कि घी रेडी है। तो ये जो थोड़ा बहुत ऊपर झाग सी रह गई है, आप जो स्टोव है उसका फ्लेम बंद कर दें, जो इसके अंदर हीट है ये उसके अंदर ही ख़त्म हो जाएगा। फिर ठंडा होने का वेट करें। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो आप इसको स्ट्रेन भी कर सकते हैं, और अगर नहीं करना चाहते तो इसको उसी तरह भी जिस कंटेनर में आपने डालना है उसमें डाल के रख सकते हैं। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर किया करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स देखकर। आज के व्लॉग के लिए इतना ही। अगले व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।